स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने मोस्ट ट्रस्टेड कंटेंट प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करते हैं तो निश्चित रूप से महादेव ट्यूटोरियल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से वो सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं जो आपके अच्छे रिजल्ट के लिए आवश्यक है। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंपल सा मतलब है मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड द बॉडी। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी बॉडी के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, चाहे वो ग्लूकोज का मूवमेंट हो, ऑक्सीजन का मूवमेंट हो, कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट हो, वेस्ट प्रोडक्ट का मूवमेंट हो, किसी टाइप की चीज़ों का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कहलाता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस के लिए बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। उसका काम होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसका ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट करना, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। यानी कि लाइफ प्रोसेस के लिए जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की आवश्यकता है इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट, सभी का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट से बात करें बच्चों तो प्लांट्स में दो तरह का स्ट्रक्चर है, एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। जाइलम एक्चुअली वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और फ्लोएम फूड प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा कि आप जानते हैं प्लांट्स में फूड का प्रोडक्शन लीफ के अंदर होता है, इसीलिए लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। तो लीफ से फूड का बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक मूवमेंट या रूट के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना, यह कहलाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो जाइलम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बच्चों आप देख रहे हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, यूग्लिना हो सकता है, यीस्ट हो सकता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है इन्वायरमेंट का, तो उसको ज़्यादा किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है नहीं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्ट है वो डायरेक्ट डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, कोई फूड आइटम अमीबा के बॉडी में अगर इन करता है तो वो डायरेक्ट ज्वाइन करता है लाइसोसोम से, और लाइसोसोम में होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इसके बाद फूड और लाइसोसोम मिलकर के फूड वैक्यूल बनाता है और फूड वैक्यूल के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद जो यूजफुल सब्सटेंस है उसे अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर थ्रो आउट कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में फूड का जो एक्सचेंज है, फूड का जो मूवमेंट है वो डायरेक्ट डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो सकता है या मे बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मैंने बताया आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, बिकॉज उसका बॉडी एक सेल का बना होता है, वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कंटेक्ट में होता है। अब यहाँ पे मैं अमीबा की बात करूँ, डायग्राम आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये अमीबा अपने सराउंडिंग मीडियम से ऑक्सीजन रिसीव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बॉडी के अंदर वाटर लेगा और बॉडी से वाटर बाहर निकालेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, या तो डिफ्यूजन के द्वारा हो सकता है या ऑस्मोसिस के द्वारा हो सकता है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी कई बार हो सकता है। चूंकि आप जानते हैं अमीबा का बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ओनली सर्टेन सब्सटेंस को बॉडी के अंदर जाने देता है। इसलिए कई बार एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, लेकिन सिंपली हम लोग कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है या ऑस्मोसिस के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों ट्रांसपोर्ट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना आवश्यक हो जाता है। जैसे हम लोग बात करें प्लांट्स या एनिमल्स का, तो प्लांट्स में आपने देखा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, और एनिमल्स में बात करें तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है।
नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। बच्चों प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग से एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन ये काफ़ी सिंपल होता है और काफ़ी स्लो होता है। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिंपल और स्लो क्यों होता है? इसका रीजन ये है प्लांट्स को एनर्जी नीड बहुत ही कम है, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो होता है। ठीक है, हम लोग बात करें नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्या आवश्यकता है? के बॉडी के अंदर फूड का प्रोडक्शन होता है लीफ के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फूड का प्रोडक्शन होता है तो लीफ से उस मान लिया जाए फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, तो उस ग्लूकोज को पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है। या प्लांट्स बॉडी के अंदर वाटर की आवश्यकता होती है, तो आप जानते हैं प्लांट्स में होता है जाइलम। जाइलम रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए वाटर को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, यानी कि वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स बॉडी के अंदर मूव करवाने का काम जाइलम का होता है। फिर फूड, आप जानते हैं फूड का प्रोडक्शन होता है लीफ के अंदर, और लीफ से फूड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाया जाता है ताकि प्लांट्स के सभी पार्ट्स को प्रॉपर अमाउंट में फूड मिल सके। तो बच्चों प्लांट्स बॉडी के अंदर वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो या फूड का मूवमेंट हो या फूड स्टोरेज के लिए पर्टिकुलर जगह पे सब्सटेंस का मूवमेंट हो, इसके लिए आवश्यक हो जाता है पर्टिकुलर टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें बच्चों, यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ये जाइलम और फ्लोएम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जाइलम क्या है? जाइलम को वाटर कंडक्टिंग चैनल कहते हैं, बिकॉज ये वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। फिर दूसरा ये फ्लोएम है, जो फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए, यानी कि लीफ में बने हुए फूड को प्लांट्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना। लेकिन दोनों में खास डिफरेंस है। जाइलम वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल करवाता है, सिर्फ रूट से अपवर्ड मूवमेंट, रूट से ऊपर की ओर यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। लेकिन फूड का मूवमेंट किसी डायरेक्शन में हो सकता है, यानी कि मे बी अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी कि लीफ में बना हुआ फूड रूट तक पहुंच सकता है, या लीफ में बना हुआ फूड प्लांट्स के अपवर्ड पार्ट, एरियल पार्ट में मूव कर सकता है। यानी कि दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। लेकिन जाइलम के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स का मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट करवाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग। मैंने डिस्कस किया नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, तो मूवमेंट ऑफ वाइटल सब्सटेंसेस फ्रॉम सोर्स टू स्टोरेज इनसाइड द बॉडी, movement of water and minerals absorbed by the roots to the different parts of the plant, and movement of food from leaves to different parts of the plant body. It's clear? बात करें बच्चों ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लांट्स में बहुत ही सिंपल टाइप का और स्लो टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इसका दो पार्ट है, एक जाइलम है, दूसरा फ्लोएम है। Xylem that is responsible for the transport of water and minerals from root to different parts of the body, and another type is phloem that is responsible for the movement of food manufactured by the leaf to the different parts of the plant body. लीफ के अंदर जो फूड का प्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसे प्लांट्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना। बच्चों जाइलम को हम लोग वाटर और मिनरल्स कंडक्टिंग चैनल बोलते हैं, क्योंकि वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिर इसी को हम लोग एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, वाटर का और मिनरल्स का मूवमेंट फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसे एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है एसेंट ऑफ सैप क्या है। बच्चों एसेंट ऑफ सैप का सिंपल सा मतलब है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी, या सिंपली आप कह सकते हैं the upward movement of water or minerals from root to different parts of the body against gravity. ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट कहलाता है एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, अब बच्चों बात करेंगे एसेंट ऑफ सैप। यहाँ पे उससे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्लोएम और जाइलम का पोजीशन क्या होता है किसी प्लांट के अंदर। एक क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, प्लांट का स्टेम है, कटा हुआ स्टेम है,
तो सबसे बाहर जो ये लेयर होगा बच्चों एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद ये ग्रीन वाला लेयर जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये वाला लेयर ये कॉर्टेक्स कहलाता है। और इसके नीचे जो कलर्ड पार्ट आपको दिख रहा है ये वैस्कुलर बंडल कहलाता है। और वैस्कुलर बंडल में दो पार्ट, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है येलो वाला पार्ट बच्चों, येलो वाला जो पार्ट है वो है फ्लोएम, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट। फिर यहाँ पे ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ब्लू वाले स्ट्रक्चर को जाइलम कहते हैं, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी। ठीक है, चलिए लोग बात करें बच्चों कॉजेटिव फोर्सेज ऑफ एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल फोर्स है? तो एसेंट ऑफ सैप के लिए दो कंसेप्ट हम लोगों के पास है, एक ओल्ड कंसेप्ट है और दूसरा न्यू कंसेप्ट है। ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते थे कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी ऑफ ट्रैकेट्स और दूसरा इम्बिबिशन ऑफ सेल वॉल। लेकिन न्यू कंसेप्ट में आजकल हम लोग पढ़ते हैं जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है रूट प्रेशर थ्योरी और ट्रांसपिरेशनल पुल। बच्चों रूट प्रेशर थ्योरी ये लोअर प्लांट में, छोटे छोटे प्लांट्स में इफेक्टिव है, लेकिन ये ट्रांसपिरेशनल पुल जो है ये लॉन्ग प्लांट्स में भी इफेक्टिव है। हम लोग बात करें रूट प्रेशर थ्योरी का, तो रूट प्रेशर थ्योरी में आप देखेंगे बच्चों, सपोज दैट मान लिया जाए ये प्लांट है और ये प्लांट्स का जो रूट है ये सॉइल के आसपास होता है। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा सारा वाटर सॉइल से निकल के इसके रूट में जाता है। अब रूट में प्रेशर, रूट में वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। वाटर का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण ये वाटर अपने बगल वाले सेल के वाटर को अपवर्ड पुश करता है, जिसके कारण कंटिन्यूअस प्रेशर बिल्ड होता है और उस प्रेशर के कारण वाटर अपवर्ड मूव करता है, जिसको कहते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। और दूसरा है ट्रांसपिरेशनल पुल। बच्चों किसी भी प्लांट के अंदर आप देखेंगे लीफ के लोअर सरफेस पे स्टोमाटा होता है और उस स्टोमाटा के द्वारा कंटिन्यूअसली वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करके एयर में छोड़ा जाता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो अगर कंटिन्यूअसली इस लीफ से वाटर का लॉस होता रहे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो बच्चों एक सक्शन पुल जनरेट होता है, एक सक्शन पुल जनरेट होता है इस प्लांट्स के अंदर, जिसके कारण वाटर का अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कैपिलरी एक्शन के बारे में, इम्बिबिशन के बारे में और रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में, ट्रांसपिरेशनल पुल के बारे में। आज के लिए लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ।